नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया। सर्दियां आने वाली हैं और यदि आप या आपका कोई जानकार सोराइसिस से इस समय जूझ रहा है तो उनको पता होना चाहिए कि सर्दियों में सोराइसिस जो है वो पलटी मार जाता है, सोराइसिस जो है वो बढ़ जाता है। तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। आज हमारे साथ एक पेशेंट हैं, वो मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि उनके क्वेश्चंस का पूरी तरह से आंसर दूँ एंड आपके साथ भी मैं बात करूंगा और आपको कुछ ना कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर दूंगा जिससे कि आपका सोराइसिस मैनेजमेंट आने वाली सर्दियों में और बेटर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो इन्होंने हमसे पूछा है कि सर्दियां जो आने वाली हैं उसके लिए अभी से वो कैसे रेडी हो जाएं, अभी से ऐसा क्या करना शुरू करें अपनी लाइफ में जिससे कि इस बार जो विंटर्स आ रही हैं उसमें उनका सोराइसिस उतना ज़्यादा फ्लेयर अप ना हो और जो भी वो ट्रीटमेंट जहाँ से भी ले रहे हैं वो ट्रीटमेंट इफेक्टिव रहे। तो चलिए इसका मैं आंसर करने का ट्राई करता हूँ। फर्स्ट थिंग जो आप कर सकते हो वो है मॉइस्चराइजेशन। देखो सर्दियों में ड्राई और कोल्ड वेदर की वजह से हमारी स्किन और भी ज़्यादा ड्राई हो जाती है और यही कारण बन जाता है सोराइसिस के फ्लेयर अप्स का, सोराइसिस को ट्रिगर करने का। अभी से अपनी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करना स्टार्ट कर दो। थिक क्रीम्स हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, मॉइस्चराइज़र हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, शिया बटर, कोकोनट ऑयल, सिरामाइड बेस कोई मॉइस्चराइज़र आपको मार्केट में मिलता है, बेस्ट है। डेली आप 2-3 बार उसको अभी से ही यूज़ करने की हैबिट बना लो। मानसून जो है वो ख़त्म हो गई है, विंटर जो है वो अब आने वाली है, आप इस तरफ जा सकते हैं। सेकेंड चीज़ जो है विटामिन डी अब हमें मिलना धीरे धीरे कम हो जाएगा। जैसे जैसे विंटर आएंगी, सर्दियों में सन एक्सपोजर कम हो जाता है तो विटामिन डी का लेवल भी जो है वो कम हो जाएगा एनवायरनमेंट में। इसलिए ताकि तुम्हारा सोराइसिस और ना बढ़े, आपको विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। और जब भी धूप निकलती है कुछ टाइम के लिए बाहर निकल के अपनी स्किन को सनरेज से एक्सपोज करो, ठीक है। थर्ड चीज़ जो आपको करनी है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। सर्दियों में स्ट्रेस बढ़ने लग जाता है, स्पेशली हॉलीडेज़ के अराउंड थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस हमको बढ़ता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस हमको आता है। ऐसे हिडन स्ट्रेस होते हैं जो एकदम दिमाग के सामने नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग के पीछे हमारा कुछ ना कुछ स्ट्रेस ज़रूर रहता है। स्ट्रेस से क्लिनिकल स्टडीज़ हुई हैं, इनफैक्ट 70% पेशेंट्स में पाया गया है कि स्ट्रेस से सोराइसिस का फ्लेयर अप ज़रूर आता है। इसलिए अभी से ही स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को अपनाना शुरू कर दो अपने रूटीन में, जैसे कि मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हो गई। ये सब अपनी लाइफस्टाइल में इनको प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, इनको इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दो, जिससे कि आपका स्ट्रेस लेवल्स धीरे धीरे कम होता जाए। एंड फोर्थ अगर मैं आपको पॉइंट बताऊँ तो वो है डाइट का ध्यान देना शुरू कर दो। सर्दियों में हम सब कंफर्ट फूड खाना बहुत पसंद करते हैं, राइट, लेकिन सोराइटिक स्किन के लिए ये फूड्स कभी कभी हार्मफुल भी हो सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट को अपनाओ, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, नट्स, सीड्स, फैटी फिश, है ना, प्रोसेस फूड कम कर दो, शुगर कम कर दो, रेड मीट कम कर दो, इन सब चीज़ों से दूर रहो। स्मोकिंग, अल्कोहल अगर यूज़ करते हो तो बिल्कुल इसे बंद कर दो। इससे तुम्हारा सोराइसिस पक्का पक्का पलटी मारेगा अगर तुम स्मोकिंग और अल्कोहल नहीं छोड़ते हो तो। एंड लास्टली अगर हम बात करें तो एक ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करो। देखो सर्दियों में घर के अंदर ना कि एयर जो होती है वो ड्राई हो सकती है तो स्किन को और इरिटेट कर सकती है। तो ह्यूमिडिफायर अगर आप परचेज कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो उसको यूज़ करके आप अपने घर के मॉइस्चर लेवल को मेंटेन कर सकते हो, जो आपकी स्किन के लिए ऑब्वियसली बेनिफिशियल है। और कोई क्वेश्चन आपके पास? तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इन्होंने मुझसे पूछा कि आने वाली विंटर्स के लिए वो कैसे अपने आप को ब्रेस करें, कैसे अपनी स्किन को वो रेडी रखें, कैसे वो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। उम्मीद करता हूँ कि इस कॉन्वर्जेशन से आपको भी कुछ 4 या 5 नई बातें सीखने को मिली हों। यदि और कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको लिखना हेजिटेट ना करें। मेरा नाम तो डॉक्टर सम्यक धवन, मैं हूँ MBBS कंसल्टेंट इस यूट्यूब चैनल पे। पहली बार अगर आप चैनल पे आए हैं तो बाकी वीडियोज़ को चेकआउट करना ना भूलें। मैं स्क्रीन पर कुछ बिफोर एंड आफ्टर की फ़ोटोज़ आपके लिए लेके आया हूँ, जिससे ये वो लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन ही हमसे ट्रीटमेंट लिया था। नीचे दिए गए 2 नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट किया एंड हमें घर बैठे बैठे अपनी फ़ोटो भेजी एंड देन हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स ने इनसे वापस टच बेस किया, इनसे सारी इनकी प्रॉब्लम समझी, इन्फॉर्मेशन जानी ट्रीटमेंट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, एंड देन इनको एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान हफ्ते के अंदर इनके घर तक पहुँचाया गया। और ये इनके देखो आफ्टर की फोटोग्राफ्स। सोराइसिस को कंट्रोल किया जा सकता है। सोराइसिस इज मैनेजेबल डिसऑर्डर गाइस। जो वीडियोस में मैं टिप्स दे रहा हूँ उनको आप फॉलो करते रहें और आप देखेंगे कि आपका सोराइसिस कितनी अच्छे तरीके से कंट्रोल रहता है इस सर्दियों में। धन्यवाद।